क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर। तो आज हम बच्चों को इस क्लास में इस लेक्चर में जोश के साथ बच्चों को पढ़ाने वाले एक्सप्लेन करने वाले कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है इसका तीसरा कॉज हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले एक्सप्लेन करने वाले हैं। तीसरा कॉज है बच्चों एग्रीकल्चर वेस्ट। तो एग्रीकल्चर वेस्ट जो है ये हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हम बच्चों को क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, PYQ पढ़ाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर में जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट अवेलेबल है। जिस बच्चे को नोट चाहिए कमेंट में लिख सकते हैं, हमें नोट चाहिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से, एक सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ेंगे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे, और मुझे पूरा बच्चों पे भरोसा है। आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग शेयर करोगे, और यहाँ आपको फ्री एजुकेशन मिलती है और मिलती रहेगी। और यहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं PDF के फॉर्म में, आपको 20 में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन नोट लेना है 200 या 300 में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्री पढ़ाया जाता है, यहाँ आपको मोटिवेशन मिल जाती है, यहाँ आपको गाइड किया जाता है, यहाँ आपको सपोर्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर वेस्ट पढ़ाने वाले हैं जिससे पानी गंदा होता है, जिससे पानी पोल्यूट होता है। उसके बाद हम बच्चों को क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं, PYQ पढ़ाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर में, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो वैसे भी आप 7th में है, आप तो 8th में अभी गए नहीं हो, आप इस साल इंशाल्लाह आप जाओगे 8th में। वहां आपको एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 वहां पे है, फूड प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको वहां पे चैप्टर मिल जाएगा। वहां पे आपको पढ़ना है पहले एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर मीन्स होता क्या है बच्चों, एग्री मीन्स होता है फील्ड और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर वेस्ट द मिनी मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट आर कैरिड टू द लेक्स, रिवर्स एस्ट्रक्स। एग्रीकल्चर वेस्ट जो है, एग्रीकल्चर वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिससे पानी पोल्यूट होता है, जिससे पानी गंदा होता है। और एग्रीकल्चर वेस्ट जो है, एग्रीकल्चर वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिसमें मिनरल वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ये कैरी होते हैं, ये चले जाते हैं रिवर और लेक्स में। एग्रीकल्चर फील्ड इज वेरी फर्टिलिटी एंड अप्लाइड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। एग्रीकल्चर फील्ड जो है, एग्रीकल्चर फील्ड वो एरिया होता है जहां पे क्रॉप्स उगाया जाता है। जिस फील्ड में, जिस एरिया में क्रॉप्स उगाया जाता है, उस एग्रीकल्चर फील्ड की जो साइल होती है वो फर्टिलिटी होती है। जो फार्मर्स होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो हर साल एग्रीकल्चर वेस्ट को आउट कर देते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट दैट पोल्यूटेड वाटर। एग्रीकल्चर वेस्ट जो है, एग्रीकल्चर वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिससे पानी गंदा होता है, जिससे पानी पोल्यूट होता है। दिस इज मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर वेस्ट जो है, एग्रीकल्चर वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिससे पानी पोल्यूट होता है, जिससे पानी गंदा होता है। और एग्रीकल्चर वेस्ट जो है ये एक मेन कॉज है जिससे पानी गंदा होता है, जिससे पानी पोल्यूट होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट जो है इससे पानी पोल्यूट होता है, इससे पानी गंदा होता है। ये मेन काज है एग्रीकल्चर वेस्ट जो इससे पानी गंदा होता है, जिससे पानी पोल्यूट होता है। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में एक क्रॉप उगाया जाता है, उपजाया जाता है जिसका नाम है राइस। तो राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको कश्मीर में उगाया जाता है साल में एक बार। राइस एक ऐसा क्रॉप है कश्मीर में, इसे साल में एक बार उगाया जाता है। तो एग्रीकल्चर है, एग्री मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर जो इसका मीन्स होता है कल्टीवेशन। 70 पीपल्स इंडिया एग्रीकल्चर एंड वी गेट मनी। इंडिया जो है, इंडिया में 70% पीपल ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जो फार्मर्स है, और वहीं से उनको पैसा मिलता है। एक होता है एग्रीकल्चर और एक होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है बच्चों, हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स आते हैं, ये सब आते हैं। इंडिया जो है, इंडिया में 70% लोग, 70% पीपल फार्मर्स है, जमींदार है, इसी एग्रीकल्चर से वो पैसा कमाते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है, कुछ लोग हॉर्टिकल्चर करते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल्स फ्रूट्स उगाते हैं, और इन्हीं से उनको पैसा मिलता है। अब हम बच्चों को क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाने हैं जो आपके पेपर में, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट होता क्या है। अगर आपके पेपर में, अगर आपके एग्जाम्स में आया बच्चों, आपको यहां से लेके यहां तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर वेस्ट। अगर आपके पेपर में, अगर आपके एग्जाम्स में यह आया है, एग्रीकल्चर वेस्ट को पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है, आपको बच्चों यहां से लेके यहां तक पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कॉज ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट से क्या कॉज हुआ है, क्या हुआ है। अगर आपके पेपर में, अगर आपके एग्जाम्स में यह आया बच्चों, आपको यहां से लेके यहां तक लिखना है। इस क्लास में, इस लेक्चर में बच्चों को कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है इसका तीसरा कॉज पढ़ाया है एग्रीकल्चर वेस्ट। तो एग्रीकल्चर वेस्ट जो है ये एक ऐसा वेस्ट है जिससे पानी पोल्यूट होता है, जिससे पानी गंदा होता है। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया एग्रीकल्चर वेस्ट जो है ये एक ऐसा वेस्ट है जिसमें मिनरल वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट ये कैरी होते हैं, ये चले जाते हैं रिवर और लेक्स में, इससे पानी पोल्यूट होता है, इससे पानी गंदा होता है। एग्रीकल्चर फील्ड जो है ये एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा फील्ड होता है, ऐसा एरिया होता है जहां पे खेती बाड़ी किया जाता है, जहां पे क्रॉप्स उगाया जाता है, और इसकी जो साइल है ये फर्टिलिटी होती है। जो फार्मर्स होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो हर साल एग्रीकल्चर
फील्ड में हर साल वेस्ट को आउट कर देते हैं, वेस्ट को निकालते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट जो है ये एक ऐसा वेस्ट है जिससे पानी पोल्यूट होता है, जिससे पानी गंदा होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट जो है ये एक मेन काज है जिससे पानी पोल्यूट होता है, जिससे पानी गंदा होता है। एग्री जो है, एग्री मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर जो है इसके मीन्स होता है कल्टीवेशन। इंडिया जो है, इंडिया में 70% लोग जो है, 70% पीपल जो है ये खेती बाड़ी करते हैं, ये जमींदार है। एग्रीकल्चर फील्ड से, एग्रीकल्चर से इनको पैसा मिलता है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है इसमें डिफरेंस है, इसमें फर्क है। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है बच्चों, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे कमाते हैं हॉर्टिकल्चर से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से। जमींदार होकर भी वो खेती बाड़ी से पैसे कमाते हैं। इतना कहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बच्चों को ऑयल पोल्यूशन पढ़ाने वाले हैं। ऑयल जो है, ऑयल इसका मेन काज है जिससे पानी पोल्यूट होता है, पानी गंदा होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों को ऑयल पोल्यूशन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे। यहाँ आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, मिलती रहेगी, और उसके साथ साथ यहाँ आपको मोटिवेशन दिया जाता है, यहाँ आपको गाइड किया जाता है, यहाँ आपको सपोर्ट किया जाता है। एज अ टीचर, एज अ भाई, मैं आपको इतना कहता हूँ, मैं आपका साथ हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको साथ हूँ। आपको मेहनत करना है, आपको कामयाब होना है, आपको कमबैक करना है, आपको ऐसा नहीं रहना है, आपको बस कमबैक करना है। और आगे आगे जब आप जाओगे एग्जाम्स में बहुत सारे कंपटीशन मिलते हैं। खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, रगड़ना पड़ेगा।